आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो यह सिर्फ होठों से निकलने वाले शब्द नहीं होते। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे मन से शुरू होती है और सीधे हमारे आत्मा तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम माला फेरते रहते हैं, मन के सरकते रहते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। यह बात सही है कि जप की शुरुआत तो होठों से ही होती है, लेकिन इसका असली मकसद हमारे मन को शांत करना और भगवान से जोड़ना है। जब हम सच्चे मन से नाम लेते हैं तो हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन उस नाम में शामिल हो जाती है। यह एक ऐसी उपासना बन जाती है जिसमें प्रार्थना और ध्यान एक हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है, चलते फिरते काम करते हुए अचानक ही होठों पर भगवान का नाम आ जाता है। वो पल सबसे खास होते हैं क्योंकि उस समय हमारा शरीर, मन और आत्मा सब एक ही धुन में बज रहे होते हैं। भक्ति का एक सरल और गहरा रास्ता। फादर वॉलेस ने सही कहा था कि यह साधना बहुत सरल है। चाहे हम बूढ़े हों या बच्चे, हर कोई इसे कर सकता है। इसमें कोई जटिल नियम या विधि नहीं है, बस एक चीज जरूरी है और वो है श्रद्धा। जब हम पूरी श्रद्धा से नाम जपते हैं तो यह सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, बल्कि एक यज्ञ बन जाता है। आपको वो कहानी याद है जिसमें एक भक्त अपनी माला को घर पर उनके आकार में रखकर जाता था? उसका विश्वास कितना गहरा था। वह यह मानता था कि भले ही उसका मन अब दूसरे कामों में लगे, पर उसकी माला घर पर उसकी भक्ति को जारी रखेगी। क्या यह अद्भुत नहीं है? यही सच्ची भक्ति है। हम में से बहुत से लोग माला को गले में भी पहनते हैं। यह भी उसी भावना का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अपने जीवन की भाग दौड़ में व्यस्त हों, पर भगवान का नाम हमारे साथ हमेशा है, हमारी सांसों में, हमारी धड़कन में। नाम जप का महत्व और एक छोटी सी चेतावनी। यह सच है कि जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इसे अपने रोजमर्रा के कामों के साथ भी जोड़ सकते हैं। दफ्तर में हों, बाजार में हों, या घर पर कोई काम कर रहे हों, हम मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे होंठ तो नाम ले रहे होते हैं, पर मन में कुछ और ही चल रहा होता है। शायद कोई गलत विचार, कोई द्वेष या कोई बुरी भावना। यानी वो सब बुरी, यह एक बहुत बड़ा खतरा है। जब जप सिर्फ एक आदत बन जाए और उसमें हमारा ध्यान न हो तो वह अपना असली प्रभाव खो देता है। इसीलिए जब भी हम नाम लें तो पूरे ध्यान, होश और आदर के साथ लें। सच्चे जप का फल क्या है? कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत जप किया पर मुझे कुछ मिला नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि हम जप को एक व्यापार या सौदा बना लेते हैं। हम गिनती करते हैं कि कितनी मालाएं फेरी, कितने नाम लिए, और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें कुछ देंगे। लेकिन भक्ति कोई हिसाब किताब नहीं है। यह कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नंबर लाने होते हैं। यह तो प्रेम और श्रद्धा का विषय है। जप का असली मकसद हमें विनम्र बनाना है, अहंकार को मिटाना है। जब हम सच्चे हृदय से नाम लेते हैं तो इसका फल भगवान की कृपा के रूप में हमें जरूर मिलता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस नाम जप को अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाएं। क्या आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे?